हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जो अपडेटेड अभी अपना जो पेपर का कटिंग आज सुबह जो रिलीज किया था, और उसके अकॉर्डिंग जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो डीन सर हैं यानी ए के नाग सर, उनके थ्रू बताया गया था कि आज के बाद एडमिशन के सारे प्रोसेस को क्लोज कर दिया जाएगा। वैसी सिचुएशन में जो भी सारा सीट बचा था कॉलेज में होड़ लग गई, और कॉलेज में बहुत हद तक एडमिशन आज हुआ भी। जो भी स्टूडेंट छूटे हुए थे वो अपना स्पोर्ट का ऑफर लेटर ले जा करके और कैजुअल एडमिशन्स को कंप्लीट किया, यानी कैजुअल का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ 16 नवंबर को। और एएन कॉलेज में बतौर मैंने भी कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया और उनका एडमिशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद पीपीयू को अगर डेट वगैरह बढ़ाना रहेगा, चूंकि सीट अभी बहुत है, और अगर पीपीयू का मूड होता है कि नहीं डेट को हम बढ़ाएंगे, तो फिर कल पेपर के नोटिस में आएगा, पेपर के कटिंग में आएगा। और अगर एडमिशन कंप्लीटली क्लोज करना रहेगा तो भी कल पेपर के नोटिस में आएगा। ये रेगुलर के स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में चर्चा थी, अभी वोकेशनल का नहीं आया है। तो जो स्टूडेंट को अगर मान लीजिए रेगुलर में अगर रेगुलर स्पोर्ट एडमिशन्स में नहीं हो पाया है, तो अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं तो फिर वो पीपीयू के वोकेशनल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। ये तो पीपीयू के बारे में अपडेट हो गई। इधर पीयू के बारे में बात की जाए तो पीयू अभी तक किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं लाई है रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस पे। तो पीपीयू के भी अभी जो सिचुएशन है वो कंफर्म है कि पीपीयू तो ओवर कर गई। पीयू कल से उम्मीद है कल तक नोटिस आ जाए, कल से परसों तक। चूंकि मैं बताया था आपको पहले वीडियोस में कि 18 को फाइनल एग्जाम है। जितना भी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है पीयू में, वो सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा 18 नवंबर को। इसके बाद यूनिवर्सिटी भी फ्री हो जाएगी और यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन पे फुल्ली फोकस करेगी। तो कल आज 16 हो चुका है, कल 17 है, परसों 18 है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 2 दिन की और उम्मीद है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जैसे अभी का जो सिचुएशन था, चाहे आज कैजुअल एडमिशन हुआ या फिर पीयू में जो आने वाला एडमिशन है उसमें तो रजिस्टर्ड को मौका मिलेगा, पीयू में तो कतई भी नॉन रजिस्टर्ड वालों को मौका नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उनके लिए भी अपडेट हमें देना इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको हरेसमेंट नहीं हो। और जिनका भी कम नंबर रहा उनका भी एडमिशन बहुत हद तक तो पीपीयू में भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पीपीयू में 50%, 45%, यहाँ तक कि 55-60% तक वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन जो पॉलिसी को अडॉप्ट की उस पॉलिसी में एडमिशन नहीं हो पाया। वैसी सिचुएशन में बहुत सारे ऑप्शन के साथ हम आपके साथ आए हैं एंड आपको मोटिवेटेड वे में रख रहे हैं। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी रियलिटी बात है लाइफ का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करूंगा, क्योंकि अक्सर वीडियोस लंबा हो जाता है। उसके कुछ कारण भी है, क्योंकि मुझे प्रॉपरली उतना वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, और चूंकि जितना वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा उतना फिर थंबनेल लगाना पड़ेगा, उतना बहुत सारा काम करना होता है इसलिए। और चूंकि मुझे भी पढ़ना वगैरह होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं पीयू का स्टूडेंट भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है। सबसे पहली बात जानिएगा कि आपके लाइफ में आप मायने रखते हैं, यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है। मैं पीयू का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं टॉप कर जाऊंगा या फिर कुछ बहुत बड़ा कर लूंगा लाइफ में, ऐसा कोई बात नहीं है। वो डिपेंड है, आप पे डिपेंड है। यूनिवर्सिटी जो भी रहे, यूनिवर्सिटी जब भी आप सक्सेस करते हैं या फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो जब जिस भी पोस्ट पे आप रहते हैं या फिर जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है या फिर लाइफ के किसी भी पीरियड में जब आप बेटर हो जाते हैं, तो कोई भी आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पूछता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। पूछता है आपका पोजीशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है। तो फोकस आपका उस पर होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या बनना है। और ये बीच में जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं, ये कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने पड़ते हैं। हर स्टूडेंट का चॉइस होता है, सब कोई चाहता है कि हमें अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले। मैं भी चाहता था कि डीयू मिल जाए, बीएचयू मिल जाए, लेकिन रियलिटी कुछ लाइफ की दूसरी होती है। जितना आपने मेहनत किया या जितना आपके लक में है उतना तो मिलके रहेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। तो आप कंफर्म रहिएगा, बट हाँ लाइफ में मेहनत करने के लिए सीखिए और इसी मेहनत के सपोर्ट से आगे बढ़िएगा। तो अभी आपके पास जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है या फिर जो स्टूडेंट्स का कम नंबर था, किसी भी कारण से अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा यूनिवर्सिटी आपको बता रहा हूँ, वो आप प्रेफर कीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं आपका शुभचिंतक के नाते से बता रहा हूँ, वेलफेयर आपके नाते से बता रहा हूँ, और एक अच्छा यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस कर रहा हूँ। बशर्ते है कि आप पूरी इस यूनिवर्सिटी में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आप अपने आप को स्टैंड अप रखिए, अपने आप को पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोर्स कंप्लीट करने के लिए कई सारे नोट्स हैं, कई सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर हैं। आज का एडवांस जमाना है, ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्टेंस कोर्स वगैरह प्रेफर करते हैं तो फिर आपको लेक्चर्स नहीं मिलता है, उसके भी बतौर लेक्चर मिलते हैं। और हर यूनिवर्सिटी अपने अपने वीडियो लेक्चर्स को प्रपोज करती है, देख सकते हैं। ये पीपीयू, ये जो अभी मैं अभी जिस वेबसाइट पर मैं अभी विजिटेड हूँ,
ये वेबसाइट पीयू का डिस्टेंस कोर्स है और पीयू भी जल्द डिस्टेंस कोर्स लॉन्च करेगी, तो आप पीयू में भी प्रेफर कर सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट्स का चॉइस होगा पीयू में, और अगर उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, तो फिर आप पीयू के जो डिस्टेंस कोर्स है उसको आप चूज कर सकते हैं। या फिर अभी एक और आपके लिए चल रहा है, वो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो आपके लिए कर सकते हैं बेसिकली एक अच्छा चांस है, जिसमें डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 नवंबर तक। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी ट्राई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में है वो भी देख ले, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी अक्सर 20 तक 22 तक, चूंकि 18 से इसका एग्जामिनेशन खत्म है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन और मतलब 20-22 तक सारे प्रोसेस को खत्म कर देगी, सारा एडमिशन को वो भी क्लोज कर देगी। जिस तरीके से आज फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस के प्रोसेस को क्लोज कर दी, उसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी भी आगे आने वाले 3-4 दिन में एडमिशंस के प्रोसेस को क्लोज कर देगी। तो जो भी स्टूडेंट का अगर एडमिशन पीपीयू में तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पीयू में भी अगर नहीं होता है तो फिर आपके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, बिहार की नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और बिहार का जो पीयू का जो यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस कोर्स वाला, ये 2 कोर्स आपके लिए हमेशा के लिए खुले हुए दरवाजे इसके। इसमें जो आखिरी डेट है 30 नवंबर है, याद रखिएगा। और अभी आप ट्राई कर लीजिए पीयू को भी देख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि अक्सर जो स्टूडेंट, चूंकि अभी जो पीयू का सिचुएशन है, वो पीयू का मैं 2-3 अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि पीयू में तो एक डिस्टेंस कोर्स भी अवेलेबल है और इसका भी वैल्यू सेम होता है, एकदम सेम वैल्यू है जो कि रेगुलर कोर्स का होता है। उसी तरीके से नॉन कॉलेजिएट यानी डिस्टेंस कोर्स का वैल्यू होता है और इसके एग्जाम भी सेम टाइम में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके एग्जाम वगैरह लेट होते हैं। और पीयू का जो डिस्टेंस कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सारा एग्जाम मतलब कि जो सर्टिफिकेट वगैरह है 3 साल में आपका ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगी, हर चीज प्रॉपर टाइम पे होता है, किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। सारे स्टडी मटेरियल इसके वेबसाइट पे है, वीडियो लेक्चर से, तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस कोर्स से। तो पटना यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कोर्स जैसा ही आएगा नोटिफिकेशन, हम आपके लिए नोटिफिकेशन को बता देंगे पीयू का जो डिस्टेंस कोर्स है उसके बारे में। और अभी पीयू का डिस्टेंस कोर्स मान लीजिए कि लेट भी आता है तो आपके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी खुली हुई है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी 1 रैंक की यूनिवर्सिटी है और इसे भी नैक का अच्छा ग्रेडिंग है और ये पूरे इंडिया लेवल पे है। ऐसा इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जो कहीं पे आप प्रेजेंट करते हैं या किसी भी इंटरव्यू में शो करते हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट का वैल्यू कम हो जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी, जिसकी डेट है 30/11/2021 लास्ट डेट है। एडमिशन का प्रोसेस आसान है, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या जो भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया, हैरेसमेंट है या फिर किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा साल गैप हो जाएगा, मैं क्या करूं, ऐसा सिचुएशन आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और मैं अभी शुरुआती में ही आपको बताया था कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपका मायने नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी जो आपका जो स्टडी पार्ट है वो स्टडी पार्ट काम आता है आपके लाइफ में। तो मेन है कि आप स्टडी कितना करते हैं और स्टडी करने के लिए जो सपोर्टिव कंटेंट है उसका यूज कीजिए। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड आपको बहुत कम रहना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि मैं पीयू से हूँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर बहुत टॉप कर जाऊंगा या फिर बहुत लाइफ में सक्सेस कर जाऊंगा। इस प्रकार की कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आप डायरेक्टली इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचिए, आप सीधा सीधी देखिए कि आपका यूनिवर्सिटी, आपका जो सेशन है वो सेशन गैप नहीं जाना चाहिए। और एक चीज और, आप अपने से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कीजिएगा। मान लीजिए आज जो पीपीयू में हुआ वो सिचुएशन देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट का मार्क्स 77% था, किसी का 78% था, और जब पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं मिलेगा, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलेगा, तो जबरदस्ती सोशियोलॉजी ले लिए, फिलॉसफी ले लिए, हिंदी ले लिए, उर्दू ले लिए, ताकि सेशन गैप नहीं जाए, जो कि कॉम्प्रोमाइज कर दिए। एंड कंफर्म है कि फिर वो लाइफ में सक्सेस नहीं करेंगे। तो सक्सेस के लिए कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है। सक्सेस के लिए जो जरूरी है वो है आपका जो बीच में जो चेंजिंग है वो आपको फ्लेक्सिबल बनना है, और फ्लेक्सिबल भी एक लिमिट तक बनना है। इतना लिमिट तक नहीं बन जाना है कि आप टूट जाएं। जो स्टूडेंट अभी सोशियोलॉजी हड़बड़ में ले लिए वो फिर आगे चल के टूट जाएंगे। अभी लंबा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, आपको मन नहीं लगेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, तो पढ़िएगा क्या वो आपको भी पता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, तो अपने आप से उतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए कि आप टूट जाए, इतना कॉम्प्रोमाइज कीजिए जितना चल सके। और यूनिवर्सिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं रहिए। यूनिवर्सिटी आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अपने पास है, पीयू का अपना डिस्टेंस कोर्स अपने पास है, तो ये 2 यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें भी चांस भी है, इसमें डेट अभी 30/11 तक है, तो पीयू का देख लीजिए। और फिर पीयू के बाद अगर आपको लगे तो आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप पीयू के डिस्टेंस कोर्स को ले सकते हैं। जब भी आएगा हम आपको नोटिस दे देंगे। तो प्लीज गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं रखिए, और अपना जो टाइम है उसको बचा के रखिए, सेशन गैप नहीं जाने दीजिए, क्योंकि जो भी आपको लाइफ में करियर में आगे कुछ करना है उसमें ये सारा खाली सपोर्ट करेगा, मेन वैल्यू आप रखते हैं। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।